नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल साहू है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट एसएपी क्वेश्चन एंड आंसर राउंड 11। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जो मैंने आप लोगों से कम्युनिटी पे क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर क्या हैं। क्योंकि मैं आप लोगों से टॉप 10 क्वेश्चंस पूछता हूं। जब आप उसका आंसर कंप्लीट कर देते हैं तो मैं उसके बाद उसकी एक वीडियो लेकर आता हूं। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों ने जो क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं वो करेक्ट हैं या नहीं है। तो आज उस पर हम डिस्कस करेंगे। उसी के साथ आपको कुछ प्रैक्टिकल भी बताऊंगा एसएपी में, कि वो जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चंस पूछा है उसका आंसर क्या है, उसको यूज कैसे करते हैं, उसको हम प्रैक्टिकल देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि आप लोगों ने चैनल अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आइए नेक्स्ट चलते हैं पहले क्वेश्चंस पे। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा था, व्हाट इज द यूज ऑफ टी कोड FV12 इन एसएपी। यदि मुझे FV12 का यूज करना है तो क्या होगा। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर था परचेज टैक्स कंडीशन। देखते हैं आप लोगों ने इसका आंसर क्या दिया है, फिर इसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ टी कोड FV12 इन एसएपी। परचेज टैक्स कंडीशन कहा है 63% लोगों ने, जो कि सही है। 18% कहा है सेल्स टैक्स कंडीशन, गलत है। बोथ का है 16%, ये भी गलत है। दोस्तों, यदि हमें FV12 का यूज करना है तो FV12 का यूज हम करते हैं जिसे हमने पीओ बनाया। पीओ में प्राइस अपडेट करने के लिए हम FV12 का यूज करते हैं। तो जब भी हम कोई मटेरियल परचेज करेंगे और यदि पीओ में टैक्स नहीं आ रहा है, जीआरएन में टैक्स शो नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम FV12 का यूज करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ टी कोड MMSC इन एसएपी। MMSC का यूज क्या है। आइए आंसर्स पे चलते हैं। MMSC इन एसएपी, स्टोरेज लोकेशन फॉर मटेरियल, 75% लोगों ने करेक्ट कहा है। यदि सपोज मैंने रिजर्वेशन दिया MB21 से, बट उसमें कुछ लोकेशन डिफाइन नहीं है, तो मैं MMSC के थ्रू उस लोकेशन को डिफाइन कर सकता हूँ और फिर रिजर्वेशन को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो यदि जब भी हमें MMSC का यूज करना है तो MMSC का यूज हम स्टोरेज लोकेशन को क्रिएट करने के लिए करते हैं। स्टोरेज लोकेशन क्रिएट मीन्स जो एसएपी में क्रिएटेड है बट उस मटेरियल के अगेंस्ट में नहीं है, तो हम MMSC का यूज करते हैं। बेस लोकेशन फॉर मटेरियल 12% गलत है। मटेरियल रिजर्वेशन 9% गलत है। तो 75% लोगों ने करेक्ट आंसर दिया स्टोरेज लोकेशन फॉर मटेरियल। नेक्स्ट आते हैं। दोस्तों, थर्ड है, कैन बी चेंज पोस्टिंग एंड डॉक्यूमेंट डेट इन GRN। दोस्तों, यदि मैंने 103 मूवमेंट कर दिया है बट 105 नहीं किया है तो आप पोस्टिंग एंड डॉक्यूमेंट डेट चेंज नहीं कर सकते हैं। बट यदि मैंने 103 किया, 105 नहीं किया है, तो आप 105 मूवमेंट ट्रांजेक्शन में आप पोस्टिंग एंड डॉक्यूमेंट डेट दोनों चेंज कर सकते हैं इजीली। तो इसका करेक्ट आंसर है, यदि मेरे 103 105 दोनों ट्रांजेक्शन हो गए तो आप डेट को एडिट नहीं कर सकते हैं। आप देखते हैं आप लोगों ने इसका आंसर क्या दिया हुआ है। दोस्तों, थर्ड है, यस का है 83% लोगों ने, यदि मैंने 105 में चेंजेस करने हैं तो करेक्ट है। नो का है 17% लोगों ने, यदि मेरे दोनों ट्रांजेक्शन हो गए, दोनों मूवमेंट टाइप हो गए, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है 17%, जो कि सही दिया हुआ है। फोर्थ आते हैं, विच रिकॉर्ड कैन बी यूज फॉर चेक पोस्टिंग डेट एरर इन एसएपी। यदि मुझे पोस्टिंग डेट एरर आ रही है तो मैं किस टी कोड से चेक कर सकता हूँ कि मेरा कौन सा मंथ ओपन है, कौन सा क्लोज है। वो हम चेक कर सकते हैं MMRV से। यदि मुझे एसआईपी में मेरा मंथ चेक करना है कि कौन सा मंथ ओपन है, तो आप MMRV से मंथ को चेक कर सकते हैं। आइए आप लोगों का आंसर देख लेते हैं। विच रिकॉर्ड कैन बी यूज फॉर चेक पासिंग डेट एरर इन एसएपी। MMRV का है, 61% लोगों ने करेक्ट कहा है। हम MMRV से ही चेक करते हैं। MMPV से हम मंथ को अपडेट करते हैं, बट MMRV से हम मंथ को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हम इसको प्रैक्टिकल देखेंगे। मैं यहाँ वर्ड में टाइप कर लेता हूँ आप लोगों के लिए दो वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट हम देखेंगे MMRV। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर था 61% लोगों ने करेक्ट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ, कैन बी ब्लॉक PR इन एसएपी। दोस्तों, इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, यदि आपने नहीं देखी तो कृपया आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आप PR को ब्लॉक कर सकते हैं। सपोज मुझे PR को ब्लॉक करना है तो MA51N क्रिएट के लिए होता है, MA52N से आप PR को ब्लॉक कर सकते हैं। आइए आप लोग के आंसर्स पे चलते हैं। दोस्तों, नो का है 14% है, यस का है 86% लोगों ने, मतलब 86% लोग करेक्ट हैं, आप PR को ब्लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं।
विच टी कोड कैन बी यूज फॉर चेक क्वालिटी स्टॉक इन एसएपी। यदि मुझे एसएपी में क्वालिटी चेक करना है तो मैं टी कोड क्या यूज करूंगा, QA32। देखते हैं आप लोगों ने इसका आंसर क्या दिया हुआ है। MB51 का है 14% लोगों ने जो गलत है। MMB का है 63% लोगों ने कुछ सही है। QA32 20% लोगों ने कहा है पूरा सही है। दोस्तों यदि मुझे क्वालिटी चेक करनी है तो इसका स्टैंडर्ड टी कोड होता है QA32। आप QA32 से क्वालिटी स्टॉक चेक कर सकते हैं। MMB आपके लिए एक पर्टिकुलर मटेरियल होता है, यदि मुझे एक मटेरियल का स्टॉक चेक करना है तो मैं MMB यूज करूंगा। बट यदि मुझे पूरी क्वालिटी की लिस्ट देखनी है तो आप QA32 से क्वालिटी की लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, QA32, जो कि 20% लोगों ने करेक्ट दिया है। सेवंथ पे आते हैं। दोस्तों सेवंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ कोगी इन एसएपी। कोगी का एसएपी में क्या यूज है दोस्तों, ऑटोमेटिक प्रोडक्शन एरर। देखते हैं आप लोगों ने क्या आंसर दिया हुआ, डिस्कस करते हैं। दोस्तों ऑटोमेटिक प्रोडक्शन एरर दिया है 61% लोगों ने, जो कि करेक्ट है। सेल्स ऑर्डर दिया है 14% ने, गलत है। और बोथ दिया 19% लोगों ने। दोस्तों जब भी मैं प्रोडक्शन मीन्स पीपी मॉड्यूल में यदि प्रोडक्शन कर रहा हूँ MD61 MD04 से, उस केस में यदि हमें कुछ एरर आती है सेव करते समय, तो वो एरर हमें कहाँ से होगी, कोगी में। सपोज मेरे प्रोडक्शन में 5 मटेरियल थे, 4 मटेरियल एक्सेप्ट होगा, एक मटेरियल एरर में, तो वो हमें कहाँ दिखेगा, कोगी में दिखेगा। तो इसका आंसर ए है, ऑटोमेटिक प्रोडक्शन एरर, जो 61% लोगों ने करेक्ट दिया है। नेक्स्ट चलते हैं 8th क्वेश्चन, हाउ टू चेक इनवॉइस स्टेटस इन एसएपी। दोस्तों इसको पहले वर्ड में टाइप कर लेता हूँ, आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। F03। आइए अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे पूछ रहे हैं, यदि हमें इनवॉइस स्टेटस चेक करना है तो कैसे करेंगे। डॉक्यूमेंट फ्लो VF03, हम टी कोड जाएंगे VF03 में, और फिर डॉक्यूमेंट फ्लो पे क्लिक करके इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। आइए आंसर देखते हैं आप लोगों ने इसका आंसर क्या दिया हुआ है। दोस्तों 8th है, हाउ टू चेक इनवॉइस स्टेटस इन एसएपी। डॉक्यूमेंट फ्लो 7% करेक्ट है। VF03 60% भी करेक्ट है। बोथ ए एंड बी 22%। मीन्स इसका आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। यदि मैं टी कोड चलाता हूँ VF03 तो आप डॉक्यूमेंट फ्लो को इजीली चेक कर सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे अभी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों 9th है, विच टी कोड कैन बी यूज फॉर चेक जीएसटी टैक्स कंडीशन इन एसएपी। यदि मुझे जीएसटी की कंडीशन देखनी है, सपोज अभी मैंने आप लोगों को बताया था FV12 से क्या होता है कि आप प्राइस की कंडीशन, टैक्स की कंडीशन अपडेट कर सकते हैं। बट यदि मुझे सिर्फ चेक करनी है, डिस्प्ले देखना है, तो मैं FV13 का यूज करूंगा। इसको भी प्रैक्टिकल बता देता हूँ टी कोड का यूज करके। तो आइए आप लोग के आंसर्स पे चलते हैं। यूज फॉर चेक जीएसटी टैक्स कंडीशन एसएपी। यदि मुझे एसएपी में टैक्स कंडीशन चेक करनी है तो क्या टी कोड चलाऊंगा, VF12 गलत है। VF11 60% लोगों ने कहा है गलत है। नन 8% करेक्ट है। इसके तीनों ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, FV13 से आप जीएसटी टैक्स कंडीशन चेक कर सकते हैं। 10th देखते हैं, विच टी कोड कैन बी यूज फॉर चेक पीजीआई रिवर्स इन एसएपी। यदि मुझे एसएपी में पीजीआई रिवर्स करना है तो इसका टी कोड क्या होगा। दोस्तों इसकी वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड है, आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, आप चाहें तो वहां पे भी डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों VL09 से हम पीजीआई को रिवर्स करते हैं। देखते हैं आप लोगों ने इसका आंसर क्या दिया हुआ है। विच टी कोड कैन बी यूज फॉर पीजीआई रिवर्स इन एसएपी। VL02N का है 54% लोगों ने। VL01N का है 10%। VF11 8%। VL09 28% लोग करेक्ट हैं। VL02N दोस्तों होता है डिलीवरी को चेंज करने के लिए, बट पहले मुझे डिलीवरी पीजीआई को रिवर्स करने के लिए VL09 यूज करना पड़ेगा। रिवर्स करने के बाद ही मैं डिलीवरी को डिलीट कर सकता हूँ। और VL01 से हम डिलीवरी को क्रिएट करते हैं, VF11 से इनवॉइस को कैंसिल करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर था VL09 से आप पीजीआई को रिवर्स कर सकते हैं। 28% लोगों ने करेक्ट कहा। नेक्स्ट आते हैं। दोस्तों 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो गए जो मैंने आप लोगों से पूछे थे। अब मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ, जो MS वर्ड में हमने 3 टी को टाइप किए हैं। पहला था MMRV। आप मंथ कैसे चेक कर सकते हैं, आइए एसएपी पे चलते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे टी कोड टाइप करेंगे MMRV। यहाँ पे आप कोई भी प्लान टाइप करेंगे, जो भी आपका प्लान कोड होगा, और एंटर करेंगे तो आपको मंथ ओपन होंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 और 4 मंथ ओपन है, मीन्स जून और जुलाई ओपन है। तो आप MMRV के थ्रू
मंथ को चेक कर सकते हैं कि कौन सा मंथ आपके एसएपी में क्रिएटेड है, कौन सा मंथ एसएपी में ओपन है। नेक्स्ट देखते हैं VF03। ठीक है, VF03 दोस्तों ये होता है डॉक्यूमेंट डिस्प्ले के लिए। यदि आपका पास इनवॉइस नंबर है तो आप यहाँ पे कोई भी इनवॉइस नंबर टाइप कीजिए और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिस्प्ले पे क्लिक कीजिए, तो ये आपको यहाँ पे प्रोसेस दिखाई देगा कि आपका सेल्स ऑर्डर क्या है, इनवॉइस नंबर क्या है। ये कैंसिल है तो कैंसिल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमें डिस्प्ले डॉक्यूमेंट फ्लो चेक कर सकते हैं। आपको इनवॉइस नंबर टाइप करना है और डॉक्यूमेंट डिस्प्ले पे क्लिक करना है। ये हमने देखा था मंथ के लिए, ये हमने देखा डॉक्यूमेंट डिस्प्ले के लिए। VF13 ये भी यूज करके देख लेते हैं। यहाँ पे टाइप करेंगे FV13। दोस्तों FV13 होता है डिस्प्ले कंडीशन रिकॉर्ड। यदि मुझे जो भी टैक्स की कंडीशन चेक करनी है परचेज से रिलेटेड, मैं किस रिकॉर्ड में टाइप करूंगा, FV13 में। ये होता है हमारा डिस्प्ले कंडीशन। तो दोस्तों MMRV मैंने बताया मंथ चेक के लिए, VF0 बताया डॉक्यूमेंट डिस्प्ले के लिए, FV13 बताया डिस्प्ले कंडीशन के लिए। टैक्स कंडीशन कोई भी हो या प्राइस कंडीशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए हैं। दोस्तों इससे रिलेटेड कोई और डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स पे लिखकर पूछ सकते हैं। तो आपको और कोई न्यू वीडियो सजेस्ट करनी है तो आप वो भी मुझे कमेंट्स पे लिखकर शेयर कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।